हेलो बच्चों, स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस चैनल के माध्यम से हम 12th में हिंदी मीडियम फिजिक्स को हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और ये 3 माह में पूरे कोर्स को हम ख़त्म करेंगे। हम बहुत 8 से 10 वर्षों से हम फिजिक्स का शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं और ये मेरा ब्रांच पिपरा में चलता है आइडियल क्लासेस, और बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं। तो अब मैं इधर प्रभावित हो रहा था पढ़ाई बच्चों का लॉकडाउन में, तो मैं अभी यूट्यूब पर इसको सोचा हूँ कि यहाँ से बच्चों की सेवा दी जाए। तो आज मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला टॉपिक मेरा है इलेक्ट्रोस्टैट्स, जिसको आप बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। और इस टॉपिक के तहत क्या क्या पढ़ना है, पूरे 12 में क्या पढ़ना है, बोर्ड में स्पेशली क्या रीजन होता है, क्या क्वेश्चन आता है, ये सब चीज़ों को देखेंगे। और मेरा स्पेशली जो हिंदी वाले जितने भी बोर्ड होते हैं उनको फोकस करना है, स्पेशली बिहार बोर्ड, यूपी वाले बोर्ड और मध्य प्रदेश का होता है, राजस्थान का होता है, ये सभी बोर्ड को कवर करेंगे। लेकिन मेरा बिहार बोर्ड वाले के लिए स्पेशल फोकस होगा, क्योंकि हम बहुत सारे दिनों से हम हिंदी मीडियम बच्चे के पढ़ा रहे हैं। तो मेरा नाम है इंजीनियर प्रशांत कुमार, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैं अब आगे आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक्स लिख दीजिए, स्थिर विद्युतिकी। देखिए, इस टॉपिक के तहत हम 4-5 टॉपिक अलग अलग बुकों में अलग अलग टॉपिक बना के दिया रहता है, तो उससे आप घबराइएगा नहीं। बिल्कुल बहुत ही आसान वर्ड में, बहुत प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा। कोई भी चीजों को मैं स्पष्टली ऑब्जर्वेशन लेकर बताऊंगा। कोई भी चार्ज होगा, कोई भी जब मैकेनिक्स जब हम पढ़ाएंगे तो और भी आपको अच्छा से लगेगा। तो मैं शुरू करूंगा, उसके पहले थोड़ा सा मैं कुछ बता देना चाहता हूं आपको कि 11 और 12th में बिल्कुल अलग चीजें हैं। 11th में हम मैकेनिक्स वाले चीजों को ज्यादा फोकस करते थे, जबकि 12th में हम करंट वाली चीजों, चार्ज, करंट से रिलेटेड टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो और लाइट भी एक टॉपिक है, तो सारे टॉपिक का डिस्कशन धीरे धीरे होगा। तो आप 11 से 12 का बिल्कुल रिलेशन जोड़ कर ना देखें कि 11 में सर हमको ये टॉपिक में दिक्कत होता था तो 12 पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 12 बिल्कुल अलग है, 11 एक अलग चीज होता था। लेकिन इंजीनियरिंग मेडिकल का जो भी एग्जाम देते हैं वे दोनों को लेकर चलते हैं, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। फिलहाल हमें बोर्ड के लिए आपका शुरू करने जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैट। देखते हैं इसमें कौन कौन सा चीज हमको पढ़ना है, जिसमें पहला मेरा पढ़ना है विद्युत आवेश। और कूलॉम के नियम, पहला टॉपिक होगा मेरा। दूसरा विद्युत क्षेत्र, और इसी में पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस का प्रमेय। इसके बिना तो बोर्ड का एग्जाम ही आप नहीं दे सकते हैं। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, और जब आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में सर इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं था। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र, और इसी में पढ़ते हैं हम गॉस का प्रमेय। और गॉस का प्रमेय निश्चित रूप से बोर्ड के एग्जाम में एवरी ईयर आता है क्वेश्चन। आप देखते हैं विद्युत विभव, विद्युत विभव, और इसी में पढ़ेंगे हम विद्युत विभव में ही आता है अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। एक बोर्ड की एग्जाम में डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ देता है कि आप बताइए विभव का या विद्युत क्षेत्र का अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में। तो ये सब चीजों को यहाँ पर मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। और एक लास्ट टॉपिक आता है आपका संधारित्र, और इसी में पढ़ाएंगे एक बोर्ड का एक टॉपिक है जो एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, स्पेशली वांडी ग्राफ जनित्र। वांडी ग्राफ जनित्र मतलब जनरेटर, घरे जो चलाते हैं जनरेटर, वही वाला जनरेटर, जनित्र उसको बोलते हैं हिंदी में।
और विद्युत आवेश और कूलॉम के नियम पहला मेरा टॉपिक होगा। दूसरा होगा विद्युत क्षेत्र और गॉस का प्रमेय, और इसमें है विद्युत विभव, और यहां पर लिख देते हैं अक्षीय और निरक्षीय स्थिति जिसको बोलते हैं विद्युत, लिख देते हैं। और इसी में पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा हम फ्यूचर से रिलेट करके देख लेते हैं। फ्यूचर से क्यों रिलेट कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कहानी है वो कहानी आपका डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करेगा, जिसमें आप पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ की चीजें अगर आपको समझ में आ गया है तो वहां आप बहुत अच्छे बन जाइएगा स्टूडेंट, और कोई दिक्कत भी नहीं होगा और सारा चीज आप समझ जाइएगा। तो सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे विद्युत आवेश और कूलॉम के नियम। ये चारों टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में पढ़ना है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका नाम है स्थिर विद्युत की। स्थिर, स्थिर मतलब रुका हुआ, और रुका हुआ कौन रहता है? तो जो चीज रुका हुआ रहेगा, जैसे चार्ज, तो चार्ज रुका हुआ रहता है, यानी उसका स्टडी इसमें करना है। तो थोड़ा सा हम चार्ज के बारे में पहले लिख के देख लेते हैं क्या होता है, फिर आपको ये सारे चीजों को हम डिस्कस करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। सबसे पहले आप लिखिएगा आवेश, व्हाट इज चार्ज। तो व्हाट इज चार्ज पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका हम, आज का मेरा बेसिक लेक्चर है, आज मेरा पहला लेक्चर है, इसलिए आप थोड़ा सा कुछ कुछ बातों को समझें। आवेश को समझने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि आवेश होता क्या है, आवेश आता क्या है, आता कैसे है, आवेश शुरू में आया कैसे होगा, आवेश का भाई उत्पत्ति हुआ कैसे होगा। तो ये सब चीजों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आवेश का उत्पत्ति के लिए हम एक चीज आपको बताते हैं। आप घर पर भी बहुत तरह का इस तरह का एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं आप, और बहुत चीज आप जानते भी हैं। सबसे पहले आप बहुत सारे वैज्ञानिक, पहले का बात बता रहे हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक किसी भी चीज को धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते रहे, और कुछ सालों के बाद उन्होंने देखा कि कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, खाल मतलब किसी जंतु का जो चमड़ा होता है उसको आप बोल सकते हैं, ये सब चीजों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो वहां पे अजब टाइप का चीज डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? तो दोनों चीजों को जब रगड़ने से देखा गया कि अरे भाई यहाँ पर तो कुछ चीज हो रहा है, तो वहां पर देखे कि एक पर मतलब आकर्षण टाइप का चीज हो रहा है, एक पर विकर्षण हो रहा है, यानी एक पर पॉजिटिव आ रहा है, एक पर निगेटिव आ रहा है, यानी यहां से चार्ज का उत्पत्ति होना शुरू हो गया। तब उस समय वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि चार्ज यहीं से आता है। लेकिन आप जैसे एक चीज अभी बताएंगे आपको आगे कि चार्ज का ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आप सर बता रहे हैं कि चार्ज का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, शुरुआती दौर में चार्ज के बारे में ऐसा मानना है। अब बहुत सारे बुक में आवेश का परिभाषा भी नहीं दिया रहता है, डायरेक्ट आवेश का क्वांटीकरण दे देता है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, आवेश क्या है। तो ये सब चीजों को जानने से पहले थोड़ा सा ये सब चीज का जानकारी हमें होना चाहिए। तो आवेश क्या है? तो मान लीजिए आवेश, परिभाषा लिख लीजिए, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे विद्युत या चुंबकीय
क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब इस चीज को ऐसे बोल दिया गया कि सर ये इस तरह से आप डेफिनेशन बता दिए, लेकिन आप डेफिनेशन को जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि आवेश, सबसे पहले आवेश को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी करने से पहले एक चीज हम जान लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब स्थिर चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय में क्या क्या है, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और स्टैटिक्स है और डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स मतलब होता है कि कोई भी चीज का गति वाला चीज, और स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ चीज। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले ही बताए हैं कि चार्ज इसमें रुका हुआ रहता है, तो इसमें दो चीज आ जाएगा, एक चार्ज क्या रहेगा रेस्ट में मतलब रुका हुआ, और यहां पर रहता है चार्ज मोशन में, मोशन मतलब गति में, चार्ज गति में रहेगा मतलब आवेश गति में रहेगा। तो रुका हुआ जब रहता है तो यहाँ पर जो स्टडी करते हैं वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसमें हम पढ़ते हैं यही विद्युत क्षेत्र, जहाँ पर कोई चार्ज रखेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो होता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, ये सब चीज पढ़ेंगे हम रेस्ट कंडीशन में। और जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो मोशन में आना मतलब करेंट, चार्ज का चलना यहाँ से यहाँ चल दिया मतलब करंट फ्लो हो गया। करंट को तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो करंट फ्लो हो गया, करंट आ गया मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, यानी अल्टरनेटिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड, एसी मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। ये सब जितना चीजें को पढ़ना है ये सब चीज पढ़ेंगे जब गति हो जाता है। गति हो जाता है मतलब करंट मतलब चुंबकीय क्षेत्र डेवलप करेगा वो, और चार्ज मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चार्ज वाली चीजें जितनी होती है वो सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो जाती है, और करंट वाली चीजें जितने भी होती है वो विद्युत धारा, एसी, मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन, ये सब में आ जाएगा। तो यहाँ पर आवेश के बारे में हम जाने। अब आवेश कई तरह का हो सकता है, तो आवेश दो तरह का होता है। अभी ने बताएं कि शुरू में इसको देखा गया, वैज्ञानिक ऑब्जर्व किए थे, तो दो प्रकार के होते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। इधर थोड़ा अगर देखने में दिक्कत होगा तो मैं इसको सुधार कर देता हूं फिर से। आवेश दो तरह के होते हैं। अब कहिएगा कि सर एक प्लस और एक माइनस, तो सही बात है, आप एकदम सही जा रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस। लेकिन हिंदी में को बोलते हैं धन ध्रुव, एक को बोलते हैं ऋण ध्रुव। आप एक बोलेंगे यहाँ पर सर धन ध्रुव, और दूसरा को बोलेंगे ऋण ध्रुव, मतलब एगो प्लस एगो माइनस। अब प्लस माइनस का कहानी सुनते तुम लोग को दिमाग में आया हो कि सर बच्चा वाला जोड़ और बच्चा वाला घटाओ, तो एकदम सही पकड़ा, वही चीज लेकिन मीनिंग यहाँ कुछ और। यहाँ जोड़ना मतलब जोड़ना नहीं है, यहाँ जोड़ना मतलब क्या है, तो देखो मान लो कि ये बच्चा है, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पर एक लड़की है। इसको थोड़ा सा सुंदर बना दो। अब बच्चा तो ऐसे ही बकलोल रहता है, इसके हाथ में कुछ थमा दो। अब ये है और ये लड़की है, तो क्या कहेंगे, ऐसे भी तुम जानता है कि लड़का को मान लो प्लस है और लड़की को मान लो माइनस है। तो प्लस वाला और माइनस वाला हमेशा क्या होता है, बताओ जल्दी। करेक्ट, आकर्षित करेगा। और प्लस ये दोनों क्या करेगा, भगाएगा। अरे लड़का को रख देगा तो
तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? वो मारेगा एक हाथ उसको, वो मारेगा एक हाथ उसको, यानी भगा दिया, यानी प्रतिकर्षण हो जाएगा। विकर्षण कहो, प्रतिकर्षण कहो, विकर्षण कहो, लिख देते हैं विकर्षण, विकर्षण, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिपल्सन। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, रिपल्सन आप समझ गए, लिख लीजिएगा हिंदी में विकर्षण। ये क्या करेगा? लड़की दो को एक साथ कर दोगे तो क्या होगा? वो उसको झोटा धक्का मारेगा, वो उसको धक्का मारेगा, तब भाग जाएगा दोनों का, इसलिए दोनों का विकर्षण हो जाता है। प्लस माइनस होगा, बुला लेगा, इधर आओ, वो भी कहेगा इधर आओ, खूब बात करेगा, खाएगा पिएगा, चल जाएगा। अब माइनस माइनस, दोनों लड़की को एक साथ कर दो तो वो दोनों का झगड़ा कर लेगा, यो क्या कर देता है? विकर्षण। ऐसे हुआ। ये आया कैसे था? अभी फिर से मैंने बताया कि बहुत दिन तक वैज्ञानिक लोग देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, दो चीजों का टकराया। क्या टकराया? कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, खाल, ये सब चीज को जब आपस में रगड़ते थे तो देखते थे कि अरे भाई गजब चीज हो रहा है, एक ऊपर प्लस आ जा रहा है, ऊपर माइनस आ रहा है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो तुम लोग बचपन में स्कूल में जाता था, जादू ही दिखाता था, जादू कि लो कंघी हमें मार देता था बाल में, हमें बाल में मार के कागज को सट आता था, कागज में सट जाता था तो कहता था कि जादू 5 रुपया निकालो। तो ये चीज वही जादू नहीं है, वही यही चीज होता था कि एक ऊपर प्लस आ जाता था, एक ऊपर माइनस, तो उसको आकर्षण कर लेता था। तब वैज्ञानिक लोग भी ये सब चीज देखकर इसके बारे में बताया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आवेश का उत्पत्ति नहीं हुआ, आवेश को ना ही हम उत्पत्ति कर सकते हैं, ना ही इसको बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है? ये हमेशा कंजर्व रहता है, आगे अभी बताएंगे। लेकिन शुरू में ऐसा मानना था वैज्ञानिक, बहुत दिन के बाद इस चीज पर पहुंच पाए थे वैज्ञानिक। तो ये चीज देख लिए, प्लस वाले माइनस वाले में क्या हुआ था, इकरार भी हुआ, झगड़ा भी हुआ, बाद में मिल भी गए, तीनों कंडीशन देखें। अब देखते हैं कि चार्ज का सिंबल क्या होता है। तो चार्ज का सिंबल यहां लिख देता हूं, चार्ज, चार्ज मतलब आप जान रहे हैं आवेश। सिंबल, सिंबल मतलब साइन, क्या होता है बताइए? सी, कूलम। राशि, राशि कैसा होता है? तो यह होता है अदिश। अदिश क्यों बोले भाई? चार्ज है रखल हमारा माथा पर लेके चार्ज धादा हे पर माथा पर रख दीजिएगा चार्ज, तो क्या होगा? कुछ है, हेने लग रहा है कि हेने लग रहा है कि इधर लग रहा है, कहीं कुछ गारंटी है नहीं। 5 का है, उसमें डायरेक्शन नहीं है, लेकिन उसका अपना मैग्नीट्यूड है, इसलिए यह एक अदिश राशि होता है। इसमें डायरेक्शन और कुछ नहीं होता है कि किने है क्या है। तो एक अदिश राशि, इसका सिंबल ये होता है। अब इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, बोर्ड के एग्जाम में बड़ा अच्छा चीज पूछा जाता है कि चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण क्या है? आवेश का क्वांटीकरण क्या है? ये बोर्ड के 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, तो इसको जान लेते हैं अच्छे से। हाँ, तो अभी चर्चा कर रहे थे आवेश का, सॉरी लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, 1 मिनट वेट कर लीजिएगा, थोड़ा बोर्ड ऐसे नहीं सूख पाया है अभी। तो आप एकदम जुड़े रहिए, बोर्ड का एकदम बहुत ही अच्छा तैयारी होगा, और यहाँ तक कि नीट और आईआईटी के भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से बनाएंगे। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप मेरा लेक्चर देखते जाइए, वास्तव में हम फिजिक्स का आपको हीरो बनाकर ही छोड़ेंगे, आप मेरे पर विश्वास कीजिए और देखिए आगे।
आवेश का क्वांटीकरण। थोड़ा सा लिखने में राइटिंग गड़बड़ हो जा रहा है, ये स्केच की वजह से, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग। इसको फिर से अच्छा से इसको साफ करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो आवेश का क्वांटीकरण से पहले एक छोटा सा चीज को जानते हैं। आवेश के क्वांटीकरण मतलब एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर हमको आवेश देना है, तो आप जानते हैं कि देने वाला हमेशा प्लस में जाता है और लेने वाला हमेशा माइनस में जाता है। तो देने वाला प्लस में जाता है, लेने वाला माइनस में, तो अब हम किसी वस्तु को आवेश कितना दे सकते हैं? तो हम किसी वस्तु को आवेश कितना दे सकते हैं, इसी को चीज को हम क्वांटीकरण में बहुत अच्छे से समझेंगे कि हम किसी वस्तु को क्या आवेश सब चीज दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो क्वांटीकरण जानने से पहले एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप कि आवेश और मास मतलब द्रव्यमान हमेशा दो चीजें एक साथ आती है कि नहीं आती है, इसको देखते हैं। तो देखिए, जिसके साथ मास आएगा उसके साथ अपने आप आवेश आएगा, ठीक है। यानी आवेश जिसके पास होता है उसके पास अपने आप मास होता है, आवेश जिसके पास होगा उसके पास अपने आप मास होगा। आवेश और मास में अगर कोई कभी आपसे अंतर पूछ दे तो आप बताइए कि सर आवेश प्लस भी होता है माइनस भी होता है, जबकि मास सर सिर्फ पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। यानी मास कभी भी आप सुने हैं -5 kg, -10 kg नहीं, 10 kg, 5 kg, 1 kg, 2 kg। लेकिन चार्ज सुनिएगा 10 कूलम, -10 कूलम, 2 कूलम, -2 कूलम। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसे ध्यान रखने लायक है या लिख लीजिएगा। आवेश का क्वांटीकरण, तो आवेश का क्वांटीकरण में कहा गया है Q बराबर प्लस माइनस N। अब कहिए कि सर यही नहीं लिख देंगे, नहीं, लिखने का अर्थ होता है कि किसी वस्तु को आवेश हम इंटीजर यानी हम पूर्णांक के रूप में किसी वस्तु को आवेश दे सकते हैं, और वो आवेश किसके फॉर्मेट में देंगे? इलेक्ट्रॉन के। क्यों? अब सर कहिएगा कि सर आप इलेक्ट्रॉन का ही चर्चा क्यों किए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सबसे बेसिक प्रॉपर्टी बेसिक चार्ज होता है, किसी पर भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ही चार्ज हो सकता है, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ही सबसे एक बेसिक चार्ज को माना गया है। इसलिए किसी भी वस्तु पर आवेश प्लस माइनस N होता है, यही कहना है क्वांटीकरण का। और N क्या है, E क्या है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, देखते हैं। आप जानते हैं प्लस और माइनस इंटीजर को कहा जाता है, जैसे 1 2 3 4 धनात्मक पूर्णांक हुआ, -1 -2 -3 -4 ऋणात्मक पूर्णांक हुआ। तो वो सब चीज हो गया आपका। और n बराबर आपका हो जाएगा 1 2 3 जितना चाहिए, या -1 -2 -3। अब यहाँ पर देखिए, कभी मैंने 1/2 2/3 3/4 ये चीज नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं? तो देखिए, यानी किसी वस्तु पर अगर आवेश अगर देना होगा हमको, तो या तो 2e देंगे, या तो 4e देंगे, या -e देंगे, या -5e देंगे, ऐसे हो सकता है। इसको एक एग्जांपल से अभी क्लियर करेंगे कि किसी वस्तु पर कितना आवेश दिया जा सकता है। तो आवेश इलेक्ट्रॉन का मान आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मान इतना होता है, सबसे बेसिक होता है। अब किसको कितना दे सकते हैं, ये क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आप रियल में समझ पाइएगा। तो यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। यानी क्वांटीकरण मतलब किसी वस्तु पर आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पूर्णांक में होता है, या धनात्मक पूर्णांक होगा या तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ये चीज लिख दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा, ये काफी है आवेश का क्वांटीकरण। और इस क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन मैं करा के आपको बताने जा रहा हूं कि ये क्वेश्चन कितना पे कैसे जानेंगे कि सर इतना ही आवेश होता है, कैसे नहीं होता है।